और जहाँ तक रहा सवाल इस बात का, बजोरिया जी की ये देन है। बजोरिया जी ने जो यहाँ काम किए सहारनपुर के लिए वो तो सराहनीय है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। आज भी इसकी जो व्यवस्था है, जो कमेटी निर्वाचित होकर आती है वो जिलाधिकारी के सहयोग से काम करती है और सारी व्यवस्थाएं करती है। रहा सवाल इस बात का कि जो कमेटी, कई बार होता क्या है कि कमेटी निष्क्रिय आ गई या कमेटी में 2-3 लोग निष्क्रिय आ गए। अब वो निष्क्रिय लोग करते क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी पीछे कर दो। क्लब जिसके फाउंडिंग मेंबर भी सेठ बलदेवदास बजोरिया जो यहाँ पर लेजेंड कहे जाते हैं सहारनपुर क्षेत्र के, क्योंकि आप हॉस्पिटल देख सकते हैं आजू बाजू में बड़ी जमीन को उन्होंने दान किया था। उसके रख रखाव में आज क्या व्यवस्था बनती है, क्या लोग, वो जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, क्या रख रखाव है? क्योंकि यहाँ पर बड़े सवाल पहले भी पैदा हुए कि बराबर में हॉस्पिटल चलता है और रात के 11-12 बजे तक यहाँ पर नाच कूद होता है। यहाँ पर अगर कोई लोग 112 को फोन मिला दें तो उनकी शिकायत भी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाती पुलिस की। मेरा प्रश्न है, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे अहम प्रश्न ये है कि क्या मैं उन लोगों को वापस ला सकता हूँ? मैं यही कहूंगा कि मैं उन लोगों को वापस तो लाऊंगा ही, क्लब के बेटरमेंट के लिए मैं और कार्य भी करूँ। ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके, और जो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे वो अलग विषय है, लेकिन सबको साथ लेके एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि यहाँ पर अब सवाल रहा इस बात का कि सहारनपुर में क्लब में क्या अनुशासन कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी सुचारू होती है। सहारनपुर क्लब में हर व्यक्ति एक दूसरे की चेन से जुड़ा हुआ है। जब चुनाव होता है तो कुछ मुद्दे भी स्वाभाविक है कि उठते हैं। एक ऐसा क्लब जिसकी सिर्फ मेंबरशिप का खर्चा जीवन भर का 3.5 लाख हो। आज उस क्लब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जनपद सहारनपुर का क्लब है सहारनपुर क्लब। यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव कैसे होते हैं, जिसका खर्चा ही एक साल का, मतलब जीवन भर का 3.5 लाख हो और 600 रुपए महीना वो चलता हो, मासिक उसका बनता हो। क्या क्या व्यवस्थाएं बनती हैं, किसने बनाया ये और इतना क्यों फेमस है ये सहारनपुर क्लब? कुछ विवाद भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और चुनाव भी यहाँ पर हो रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के चुनाव, 2 मेंबर के चुनाव हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ अग्रवाल साहब मौजूद है। आलोक अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार भी है, समाज सेवी भी है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है। तो पूरे मामले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आलोक जी। पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए इसके बारे में, सहारनपुर क्लब के चुनाव है, मतलब क्या है, क्या सिनेरियो है इसका? देखिए, सहारनपुर क्लब एक प्रतिष्ठित क्लब है। 1946 में उस वक्त के जिलाधिकारी ने ये बजोरिया जी के सहयोग से बनवाया था और बाकायदा इसका एक ट्रस्ट बना, सहायक रजिस्ट्रार के यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तब से क्लब निरंतर चला आ रहा है। क्लब के अंदर जगह लेना एक प्रतिष्ठित माना जाता है। समाज के अंदर चूंकि बहुत लिमिटेड लोग इसके सदस्य हैं, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये क्लब अपने आप में प्रतिष्ठा रखता है। हर व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लिया जाता, इसके भी कुछ नॉर्म्स हैं। जिलाधिकारी चूंकि इसके अध्यक्ष होते हैं, सचिव हमारे इसके लिए वो करते हैं, नियमों के तहत यहाँ चुने जाते हैं और वही सब मिलके यहाँ पर इसको चलवाते हैं। इसकी व्यवस्था सहारनपुर क्लब में आने वाले जितने भी सदस्य हैं, लगभग 600 सदस्य हैं। 600 रुपए महीना से वो लिए जाते हैं, जिससे कि खर्च मेंटेन होते हैं। अब सवाल रहा इस बात का कि सहारनपुर में क्लब में क्या अनुशासन कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी सुचारू होती हैं। सहारनपुर क्लब में हर व्यक्ति एक दूसरे की चेन से जुड़ा हुआ है। जब चुनाव होता है तो कुछ मुद्दे भी स्वाभाविक है कि उठते हैं। हर आदमी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को रखता है, क्योंकि चुने जाने का एक अहम भी ऐसा है कि लोग मानते हैं कि जो इसका सचिव बनेगा वो शहर में प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अब जब चुनाव होते हैं तो पहले 2 गुट लड़ते थे, अब 3-3, 4-4 गुट होने लगे। फिर बीच में कुछ ऐसे मुद्दे हुए कि क्लब के अनुशासन को लेके कुछ लोगों ने ऐतराज किया, कुछ लोगों ने इसमें ऐतराज किया कि सब बाहर के लोग आते हैं, कुछ लोगों ने इसमें ऐतराज किया कि सब यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मेरा कहना यह है कि व्यवस्थाएं सब ठीक होती हैं, सिर्फ आदमी की इच्छा शक्ति पे ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है तो हम मजबूत काम करते हैं। जनरली होता क्या है कि 4 आदमियों का एक पैनल बनाया, हम लोग लड़ गए, 3 साल
हम बने रहे, हमने कुछ किया नहीं, हमने लोगों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा, हमने जो धीरे धीरे लोगों का फुटफॉल कम होता चला गया, लोग आने कम हो गए, बाहरी लोगों का यहाँ जमावड़ा लगने लगा, तो उस पे जिलाधिकारी ने ऐतराज भी किए और हुआ भी है। सचिव ने समय समय पर यहाँ ताकीद भी की और यहाँ पर कार्य भी करवाए। अब नए सिर से चुनाव होने को है, कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं सचिव का। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। इतना अवश्य है कि यहाँ पर जो चुनाव जो पहले हुए हैं और जो अब होने हैं, उनके बीच में एक बड़ा अंतर है। पहले 3 साल किसी ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया, कोई आया कोई नहीं आया, किसी ने व्यवस्था को देखा किसी ने नहीं देखा। जिसने व्यवस्था को देखा वो आज फिर काम करने के लिए मैदान में है, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें सदस्य चुनेंगे नहीं, उन्हें अपने आप बाहर कर दिया जाएगा। मगर आलोक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सहारनपुर क्लब जिसके फाउंडिंग मेंबर भी सेठ बलदेव दास बजोरे, जो यहाँ पर लेजेंड कहे जाते हैं सहारनपुर क्षेत्र, क्योंकि आप हॉस्पिटल देख सकते हैं आजू बाजू में, एक बड़ी जमीन को उन्होंने दान किया था, उसके रख रखाव में आज क्या व्यवस्था बनती है? क्या लोग, वो जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं, क्या रख रखाव है? क्योंकि यहाँ पर बड़े सवाल पहले भी पैदा हुए कि बराबर में हॉस्पिटल चलता है और रात के 11-12 बजे तक यहाँ पर नाच कूद होता है। यहाँ पर अगर कोई लोग 112 को फोन मिला दें तो उनकी शिकायत भी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाती पुलिस की। देखिए, जहां तक सवाल है कि 11-12 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं, तो एक सीमित दायरे में चलते हैं। ये जिलाधिकारी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि 11 बजे के बाद यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जिससे बराबर में मरीज प्रभावित हो। रहा सवाल इस बात का, महीने में या 2 महीने में एक कार्यक्रम होता है डिनर मीटिंग का, जिसे हम लोग बोलते हैं, मासिक बैठक होती है, उसमें जरूर 12 बजे तक का 11 बजे तक का कार्यक्रम रहता है। अदरवाइज यहाँ बहुत सीमित दायरे में काम होता है, ऐसा नहीं है। और जहां तक रहा सवाल इस बात का, बजोरिया जी की ये देन है। बजोरिया जी ने जो यहाँ काम किए सहारनपुर के लिए वो तो सराहनीय है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। आज भी इसकी जो व्यवस्था है, जो कमेटी निर्वाचित होकर आती है, वो जिलाधिकारी के सहयोग से काम करती है और सारी व्यवस्थाएं करती है। रहा सवाल इस बात का कि जो कमेटी, कई बार होता क्या है कि कमेटी निष्क्रिय आ गई या कमेटी में 2-3 लोग निष्क्रिय आ गए। अब वो निष्क्रिय लोग करते क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी पीछे कर देते हैं, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन अब लगता है कि मेंबर में भी जागृति है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मेंबर चेंज चाहते हैं, सदस्य चेंज चाहते हैं। वो बदलाव इसलिए चाहते हैं कि जो लोग निष्क्रिय हैं, काम करना नहीं चाहते, वही चुन के दोबारा आना चाहते हैं, वही दोबारा लड़के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब की बार जनता सदस्य जो है चेंज चाह रही है, और ऐसा व्यक्ति चाह रही है कि जो यहाँ बैठ के काम करे, पूरा समय दे सके, तालमेल बिठा के काम कर सके, लोगों की समस्याएं सुने, लोगों की बातें सुने, लोगों के काम करें। रहा सवाल इस बात का कि आप देख रहे हैं कि नजारा कितना अच्छा है, और क्लब सही मायने में ऐसा ही होना चाहिए। क्लब में सबसे बड़ी बात है, बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए। क्लब के जो लोग इधर उधर जाते हैं, अब वो चूंकि बाहरी व्यक्ति जब आते हैं तो उनका आगमन कम हो जाता है, तो जरूरत है उनको वापस लाने की कि क्लब का व्यक्ति क्लब में आए, कहीं बाहर ना जाए। और जहां तक मेरा प्रश्न है, अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरे लिए सबसे अहम प्रश्न ये है कि क्या मैं उन लोगों को वापस ला सकता हूं। मैं यही कहूंगा कि मैं उन लोगों को वापस तो लाऊंगा ही, क्लब के बेटरमेंट के लिए मैं और कार्य भी करूंगा। ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके, और जो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे वो अलग विषय है, लेकिन सबको साथ लेके एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि यहाँ पर आने वाले समय के लिए एक बहुआयामी कार्य हो सके, लोग खुशी खुशी यहाँ रहें, मतलब आए और अपने जो एक मेल मिलाप, एक क्लबिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पूरी करें। ऐसा ना हो कि पता लगा दो के मुंह उधर, दो के मुंह उधर, मैं अपने को लेकर नाराज, कोई दूसरे को लेकर नाराज। ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। क्लब के गेट से अंदर घुसे, वो सदस्य परिवार की तरह से यहाँ पर ट्रीट हो। एक सवाल और भी है, ये सहारनपुर जो है शहर है, उसकी क्रीम यहाँ पर रहती है, ये क्लब वही है, तकरीबन 600 की संख्या में यहाँ पर मेंबर्स हो चुके हैं। अब उन मेंबर्स की क्या चाहत रहती है? क्योंकि आपने तो कह दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं पता कि आप मेंबर लड़ना चाह रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लड़ना चाहिए, सेक्रेटरी का चुनाव लड़ेंगे, मगर ये है कि स्वाभाविक से हमने खबरें देखी आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं।
तो उन कौन सी बातों को आप प्रायोरिटी देंगे जो यहाँ पर कमियां आपने देखी थी, या फिर वो चीजें आपको खत्म करनी है, यहाँ पर एक जो गुटबाजी आप बता रहे हैं, या ऐसा कौन सा एक मेन फोकस है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं और उस काम को खत्म करना चाहते देखिए, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहती है कि सभी सदस्यों को उनका सम्मान मिले। सम्मान के साथ क्लब के अंदर आने के बाद उनको एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि उनको लगे कहीं अति विशिष्ट जगह पर वो जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता, लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं, उत्पीड़न महसूस करते हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कोई मामला हुआ, सपोज करो कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं। क्लब के अंदर का आने का मतलब ये है कि क्लब में हर आदमी की सुनवाई हो, सदस्य एक दूसरे को अपनी बात आराम से कह सके, बेखौफ कह सकें, और इस बात को सोच कर कहें कि साहब उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और उनके कार्य होंगे। हैं? तो आलोक अग्रवाल थे जो सहारनपुर क्लब में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके बारे में बेबाकी सवाल जवाब दिए। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आवश्यक है, बता देते हैं।